बहुत साल पहले इंडियन पार्लियामेंट पर एक अटैक हुआ। जैश के चीफ गाजी बाबा के नाम से उसे जाना जाता था। वो उसका मास्टरमाइंड था। बीएसएफ 2 साल तक गाजी बाबा को तलाशती रही और फिर 22 साल पहले एक एनकाउंटर हुआ। आमतौर पर ऐसी कहानियाँ सीक्रेट फाइल्स में ऑपरेशंस की डिटेल में दबी रह जाती हैं। 22 साल बाद इस पर ग्राउंड ज़ीरो आ रही है। एनएन दुबे सर मेरे साथ हैं। उस ऑपरेशन को इन्होंने लीड किया, गोलियां खाई, ग्राउंड ज़ीरो आ रही है। इमरान हाशमी एनएन दुबे बने हुए हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट इस फिल्म को लेकर आ रहा है। पहला सवाल रितेश आपसे, बतौर प्रोड्यूसर जब ये कहानी पहली बार आपके पास आई तो आपको लगा नहीं कि आप असली ग्राउंड ज़ीरो में वाकई घुस रहे हैं? नहीं, एक्चुअली जब ये कहानी राइटर जो थे संचित और प्रियदर्शी, तेजस डायरेक्टर आए हमारे पास, और उस टाइम ऑलरेडी आई थिंक दुबे जी की जो राइट्स थी, उनकी जो क्लियरेंसेस थी ऑलरेडी, तालिस्मान फिल्म जो निशिकांत अभिषेक है, दे ऑलरेडी हैड द राइट्स एंड उन्होंने ऑलरेडी वो कहानी ऑलरेडी आई थिंक रिसर्च के साथ दुबे जी के साथ बैठ के काफ़ी कुछ फ्लैश आउट कर दिया था। तो हमें कुछ एक्चुअली करना नहीं पड़ा। इट वाज जैसे आपने कहा आपके इंट्रोडक्शन में कि ऐसी ऐसी चीज़, तो इवन वी वर डिस्कवरिंग दिस, और हमें सिर्फ इस बात का ताजुब था, यार इज़ इट पॉसिबल कि ऐसी कहानी पहले नहीं आ चुकी है, इज इट देयर दैट एक्चुअली दिस वाज ट्रू। तो मैं तो इमीडिएटली जाके गूगल पे देखने लग गया एंड आई फर्स्ट पुट मिस्टर दुबे एंड वो आ गया कि व्हाट हैपेंड विथ हिम, एंड जो उन्होंने लिखा था वाज ऑल देयर। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू टेक सर्टेन सिनेमैटिक लिबर्टीज टू ड्रामेटाइज जो होते हैं सर्टेन, बट जो रियल इवेंट्स थे जैसे आपने कहा पार्लियामेंट या अक्षरधाम, ऑल द हाउ गाजी बाबा का इनकाउंटर हुआ, बीएसएफ, जेएनके पुलिस ऑल टुगेदर, 2 साल का ऑपरेशन था। सो आई थिंक ऑल दैट वाज मटेरियल वाज अवेलेबल, बट उन्होंने जिस अच्छे तरीके से कहानी को कहा कि विदाउट इट बीइंग प्रीची और टेलिंग मी अ लेसन इन हिस्ट्री वाज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ इट। तो आई थिंक एक इमोशनल कनेक्ट हो गया। काफ़ी टाइम आई थिंक इमरान हैज़ बीन सेइंग यार, हमें तो जब उन्होंने भी पहले सुना, ही न्यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट गाजी बाबा, देयर वर सर्टेन थिंग्स इन इट व्हिच वी थॉट यार ये राइटर ने और तेजस ने बस फिल्मी करने को लिख दिया, बट इट वाज फैक्ट बिकॉज इट्स देयर एंड दुबे जी विल टेल यू मोर अबाउट इट। सो आई थिंक एक इंस्टेंट जो आप जब भी कोई कहानी पढ़ते हो कि देयर इज एन इंस्टेंट इमोशनल कनेक्ट, दैट वाज इवन ऑन दिस, देयर वाज अ कनेक्ट एंड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग व्हिच फरहान एंड मी एंड द एंटायर टीम फेल्ट दैट यार ये कहानी तो कहनी चाहिए। एंड आई थिंक अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट ये कश्मीर में हुई थी, ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज ग्रेट 2 years ago जब हमने शुरुआत की कहानी की टू स्टार्ट फिल्मिंग इन कश्मीर। 2 साल आपको भी लग गए? हाँ लग गए, बिकॉज आई मीन आफ्टर वी मेड इट देयर वाज अदर थिंग्स, वी वांटेड टू गिव इट अ प्रॉपर रिलीज, एडिटिंग प्रोसेस थोड़ा बहुत होता है, यू नो, लाइक देन वी वांटेड टू आफ्टर यू वॉच द एडिट देयर वर सर्टेन थिंग्स वी वांटेड टू underline which were missing, so वो process रहता है, and it also took a little bit more time because of finding the right theatrical window. We knew one thing कि film theaters में आनी चाहिए, so it took its time. So I think, but what happened is when we went back, obviously Arun जुड़ गए इसके साथ, and the fact that making sure that you want to make sure that everything written there is authentic and captured, I think that's what him and his team bought in with doing in Kashmir. You know, making sure that we get to tell our story in the most authentic way and get all the support from the administration over there, which we got. वरना उसके it was impossible to otherwise. अरहान तो क्यारी लगा रहे हैं पूरी एक तरीके से कश्मीर में, इंडस्ट्री में। हम कश्मीर को देखते रहे हैं, अलग अलग, अभी भी हम जाते हैं और कश्मीर को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती के साथ साथ थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी टीस, वो बैकग्राउंड रहता है। आप लोगों ने तो महीनों शूट किया है इमरान। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ट्रेलर में वो रखा है कि कश्मीरियों को हम जानते हैं, हम उनको समझते हैं। तो आप क्या समझे हैं कश्मीर के बारे में, ग्राउंड ज़ीरो के बारे में? आई थिंक कश्मीर का एक जो टर्बुलेंट जो एक पास्ट रहा है, वो कभी कभी हमारी आम जनता के परसेप्शन को क्लाउड कर देता है। चीज़ें अब वैसी नहीं रही वहाँ। अभी सिचुएशन बहुत स्टेबल हो चुका है वहाँ पे। जब 90s का दौर था और अर्ली 2000s में जब ये ऑपरेशन हुआ था, और वो मुश्किल, और जब जैश का जन्म हुआ था तभी, तो वो इंसिडेंट रेट्स, इंसर्जेंसी, जो हिट एंड रन अटैक्स हुआ करते थे, एम्बुशेस जो टेररिस्ट्स ने, और सिविलियन एरियाज़ में भी जो चीज़ें होती थी, मैंने कभी कभी प्री सेट नोशन के साथ मैं इस बार नहीं गया, क्योंकि
ये पहली बार एक्चुअली श्रीनगर में गया हूँ इस फिल्म की शूटिंग के लिए। मैं कभी कश्मीर में इससे पहले नहीं गया हूँ, लेकिन आई थिंक हमारी पूरी एक्सपीरियंस में वो एक था, जब आप जाते हैं, आप वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी है, एक अनहिंज्ड फीलिंग है, लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स कभी उन पूरे महीने में कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। वी फेल्ट सेफ पूरी शूटिंग हमारी। और मैं बहुत सारे शहरों में शूट कर चुका हूँ हमारे देश में, और कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर भी बिकॉज ऑफ क्राउड कंट्रोल सिचुएशंस शूटिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन श्रीनगर में ऐसा हमने कभी वो फेस नहीं किया। बहुत वहाँ पे अदब से लोगों ने पेश वो आए, और बहुत क्राउडेड जगहों में हमने शूटिंग की है वहाँ पे, कोई दिक्कतें हमने एक वीडियो वायरल हो रहा था कि लोगों ने कहा कि इमरान पर पत्थरबाजी हो गई कश्मीर में, वो इसी फिल्म का सीन है, इसी का था। हमारे शूट के ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे एक इंसिडेंट शायद पेपर्स में कुछ सुनने में आया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो शायद इसके बारे में अरहान इसकी डिटेल्स उस समय एक्चुअली मुझे लगता है जनरेटर में ऑफ वो लाइट चली गई थी और कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने आई थिंक रूफ पर एक अखरोट या कुछ फेंका था, और वो रिकोशे होके ज़मीन पे गिर गई, बट कुछ पथराव नहीं हुए। इनफैक्ट इमरान जी सेट पे भी नहीं थे तब, हम होटल में थे, तो न्यूज़ फ्लैशेज आ रहे थे कि इमरान साहब पे पथराव हुआ, ये हुआ, वो थे भी नहीं वहाँ। वेरी कंसर्निंग हियर, वो एक क्लिक बेट हो जाता है ना, तो अगर आप ऐसे ही बोल दें कि पत्थरबाजी हुई है तो वो तो न्यूज़ बनता नहीं, इसलिए मेरा नाम घसीट लिया उसमें। मैं तो सेट पे था नहीं, और वो पत्थरबाजी हुई भी नहीं थी तभी, तो बस न्यूज़ बन गई उसकी। ग्राउंड जीरो की कहानी आपके पास आई, तो आपने कहानी पढ़ी होगी, गाजी बाबा के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, जानता था जी, लेकिन ये गाजी बाबा की कहानी नहीं जी, ये एनन सर की कहानी जी। तो जब वो कहानी पढ़ी तो आपको यकीन हुआ कि ये हो सकता है असली है, रियल है, और कैसे वेरीफाई किया? आपकी का अपना प्रोसेस क्या रहा? नहीं, देखिए, पहले तो अब पब्लिक डोमेन में इतना है नहीं इसके बारे में। जो हमारा गुड फॉर्चून है कि हमें इस पे एक फिल्म जब बना रहे हैं तो ये खुलासा थिएटरों में होगा। लेकिन जब मैं कहानी भी सुन रहा था तो मैं डायरेक्टर और राइटर से कह रहा था कि ये थोड़ा सा आपने कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया आपने इसमें, कि ऐसा हुआ था। ऐसे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे स्क्रिप्ट के सेशन में जहाँ मैंने कहा कि अच्छा सच में ऐसा हुआ था। एंड फिर वो रिसर्च, बहुत सारे राइटअप्स, और जो तेजस ने इस पर काम किया था, राइटर्स ने काम किया था, और थैंकफुली दुबे जी, उनकी पूरी टीम BSF के संपर्क में थे जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। तो ये ऐसा फैक्ट चेकिंग के साथ ही लिखा गया था, और फिर उसके बाद जब मैंने इस पे कैरेक्टर पे काम करना शुरू किया तो वो भी एक फैक्ट चेकिंग और इनसे बात करना, वो भी एक जारी रखा हमने। सो बट इट्स काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अनबिलीवेबल टेल। एनन सर, मैं अलग अलग टाइम पर BSF के साथ अलग अलग जगहों पर शूट कर चुका हूँ। जी। जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो BSF के हैंडल से ये ट्रेलर बहुत प्राउडली प्रेजेंट किया गया कि ये हमारी कहानी, हमारे वेलर की कहानी। लेकिन ये कहानी ऐसी तो है नहीं, ये आउटकम है ऐसा जब आप याद करते हैं। वो सही कह रहा है। वो पहला इंटेल जब आपको ऑफिस में बुलाकर जिम्मेदारी दी गई गाजी बाबा के लिए, वो एहसास, अब आप इमरान को देखते हैं, आपने फिल्म भी देख ली होगी, थोड़ा पार्ट पता है, मतलब बिट्स एंड पीसेस। अपने आप को देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? बिल्कुल देख पा रहा है। मैंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया और कहा कि क्योंकि शुरू में जब फिल्म बन रही थी तो उस समय मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि ये कैसे बन के निकलेगी, क्योंकि जैसा आप सुनते हैं, परसीव करते हैं, बॉलीवुड में फिल्म्स बनती हैं और उसको लोग एक एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड मूवीज़ ज़्यादा बनाते हैं। तो ये लग रहा था कि कैसे बनेगी, और इसे बहुत बार बार डिस्कशन भी हुआ था हमारा कि हाउ क्लोज वन कैन गो टू दी authentic actions which have happened। तो जो इन्होंने फाइनल एक्शन पे बहुत ज़्यादा काम किया, और वाकई में किया, वो बड़ी मेहनत वाला काम रहा होगा, क्योंकि मैं तो उसका पार्ट था नहीं, मैं देख रहा था। तो मुझे ये कनेक्ट हुआ कि बहुत बढ़िया काम किया है, एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी एंड आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम कि आपने जो मैं सोचता था किया, और शायद मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा किया। दैट वाज माय। क्या बात कर रहे हैं? ये बोला मैंने, ऐसा बोला मैंने कि आपने, इन्होंने पूछा आपने सरप्राइज किया, यू टेल मी ऑनेस्टली। तो मैं नहीं इमरान, 2003 से जब ये हो रहा था तब आपकी फुटपाथ आई थी। मैंने इनसे यही बात कही थी,
मैंने कहा कि 3 कॉमनैलिटीज़ हैं हमें कि एक तो इनका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ये मार्च के पैदाइशी हैं, और दूसरा मेरा जन्म हुआ था इंडस्ट्री में जब इन्होंने इनकाउंटर किया अगस्त 2003 में, तब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी अगस्त में। एग्जैक्टली, फुटपाथ आई थी जी। बहुत बदल गया है वो फुटपाथ का वो लड़का जो अपने पहले टेक में के लिए 40 टेक्स, पहली सीन जी जी शूट के लिए 40 टेक देता है जी। और फिर शूट रैप अप हो गया। अब अच्छा, वो एक और सिमिलैरिटी है। हाँ, वो दिन जब मैंने भट्ट साहब को मैसेज किया था हाँ, कि मुझसे ये शॉट नहीं हो रहा है, मैंने 40 रीटेक दिए हैं, हाँ। पता है भट्ट साहब को मैसेज क्या आया था? क्या? सन, दिस इज ग्राउंड जीरो फॉर यू, वाह, दिस इज द लोएस्ट यू कैन रीच, दिस इज द मोस्ट, दिस इज द वर्स्ट ऑब्स्टिकल, जहाँ पे पैकअप हो गया, आप शॉट नहीं दे पा रहे हो, अगले दिन यू विल सक्सीड। और जो अगले दिन शॉट दिया मैंने, तो एक और सिमिलैरिटी अभी आपने याद दिला दिया मुझे। रितेश, मुझे ये बताइए, इमरान का इस प्रोजेक्ट के साथ आना, आपने कैसे सोचा कि इस इमेज में, एनएन सर की इमेज में, वो तेजस का आइडिया था, आपका आइडिया था, ये क्या कहानी, कैसे इमरान का आना हुआ इसमें? आई थिंक आई कांट से कि वो मेरा आइडिया था। आई थिंक जब आप जब फिल्म बनाते हो, आप कहानी सुनते हो, तो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है जिसमें स्पेशली जब जो किरदार होता है, जब मेन प्रोटैगनिस्ट का, तो आई थिंक वी ऑल वाज सिटिंग डाउन एंड उसमें मुझे लगता है, आई रिमेंबर दैट द फर्स्ट टाइम जब नरेशन हुआ, देन आफ्टर दैट वी टोल्ड देम कि यू नो वी वर फीलिंग सर्टेन थिंग, जो फीडबैक होता है, देन दे वेंट वर्क केम बैक एंड देन आपके दिमाग में कौन था, यू नो वी आस्क्ड हिम and I think him, Priyadarshi, Kasim, who was the creative head at Excel, Sanchit, all of them were there, Farhan, हम लोग सब बैठे थे, and he said, you know, like, what do you feel about Imran for this? So I said, very good, and I think we were all sitting, and मैंने इमरान को उसी टाइम फोन कर लिया, and fortunately picked up the phone, and we had and I told him that ऐसे हम कहानी सोच रहे हैं, and this is the thing. And I think it was instinct, like I think on the phone itself, which later on उन्होंने मुझसे कहा recently अभी ट्रेलर लॉन्च में, कि he had already made up his mind कि यार it sounds very exciting and I would want to be a part of it. Obviously, first time playing officer, na? Yeah, and then obviously after that he wanted to hear the whole script, but I think sometimes you get attached to the material. So I think it was like that. But rest of the casting, then you have a casting director which comes in and they say, okay, who should play the vice part, who should play these other characters. Exactly. So I think एक collaborative process होता है. I don't think एक जने का decision होता है. You know, but I think जो main किरदार होता है, that I think is mainly when you decide that okay, this is somebody we feel, and I think जो इमरान ने किया उसके साथ, I mean we were fortunate that he had not played this kind of a character, but he's brought it to life in the most realistic way, which is what we wanted. And I think now looking back after seeing the film, I don't think there was anybody else we could have found better for it. And I must say कि I see Excel Entertainment as a torch bearer. इस तरीके की फिल्म चुनना अपने आप में चैलेंजिंग होती है, क्योंकि फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। बीएसएफ ने तो अप्रूव कर दी है फिल्म को, लेकिन ऑडियंस के पास जाएगी, लोग देखेंगे, बातें करेंगे। आप लोगों के दिमाग में क्या होता है कि जब आप ऐसे प्रोजेक्ट को चुनते हैं? नहीं, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द रिसर्च, कि से इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड स्टे ट्रू टू व्हाट इज आउट. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आपको रहना चाहिए कि आई एम नॉट ट्राइंग टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स, आई विल डू इट इन द राइट वे, बिकॉज इट इज दैट. बट आई डोंट थिंक इस कहानी में वो प्रॉब्लम थी, बिकॉज लाइक आई सेड, जब हमारे पास कहानी आई थी विथ द को प्रोड्यूसर्स अटैच विथ तालिस्मान फिल्म्स, बोथ निशिकांत, अभिषेक, तेजस, ऑल ऑफ देम द राइटर्स, आई थिंक हमारे पास जब कहानी आई थी ऑलरेडी दुबे जी ने उनको ऑलरेडी अपने अप्रूवल दे दी, क्वाइट अ बॉइट ही हैड ऑलरेडी गिवन देम. सो आई फील हमारा काम तो आसान हो गया, बिकॉज हमने पढ़ा और बोला यार ये सब है, तो ऑब्वियसली दे हैड ऑल द राइट रिसर्च मटेरियल प्रोवाइडेड. सो इट बिकेम ईजियर. आफ्टर दैट ऑफ कोर्स यू विल सिट, यू विल आइडिएट. सो इट वाजंट के आइडिया हमारे पास था, वी चेस्ड दुबे जी एंड देन गॉट इट. आई थिंक इट जस्ट फेल इनटू प्लेस एंड वी वर फॉर्चुनेट दैट इट केम टू अस कि कहानी के नोबडी एल्स हैड सेड दिस स्टोरी बिफोर एंड नाउ इट्स देयर. इमरान, हमने आवारापन 2 की अनाउंसमेंट सुनी, मतलब जन्नत 2 अलग अलग चीज़ें रही हैं, लेकिन आवारापन का आना आप कैसे देख रहे हैं इसको? आई थिंक एक कल्ट फिल्म की उसकी फॉलोइंग रही है, और हम सिर्फ सीक्वल बनाने के इसके लिए नहीं बना रहे हैं. हमें पहले तो हमने एक कहानी ढूंढी है और पिछले 4-5 साल से इस पर काम चल रहा है. अच्छा. और हम जानते हैं कि इसका एक जो वैल्यू है फिल्म का, जो 15 सालों में जो इसका फैन बेस बढ़ चुका है, वो अभी सही वक्त है. और अभी कहानी
हालांकि अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, अब इसी साल में शूट करने वाले हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं था कि हमें बस कैपिटलाइज करना है सीक्वल पर, हमें पता है कि एक वहाँ से डिमांड है ऑडियंस की आवारापन को लेकर, इसलिए हमने इसमें। और आपसे भी 2 डिमांड है जी। एक डिमांड तो है डॉन की अगली सीरीज और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्या ज़बरदस्त फॉलोइंग है, लोग पीछे पड़े हुए हैं और वो लोग आप लोग टीज करते रहते हैं बीच बीच में हमें। तो ये इन दोनों फिल्मों के बारे में ज़रा कुछ अपडेट दीजिए हमें प्लीज। डॉन 3 तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि दैट इज हैपनिंग। वो तो फरहान और मैंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया है, दैट विल स्टार्ट फिल्मिंग दिस ईयर इन सितंबर। ओके ओके, तो वो तो है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की, जैसे आई थिंक वो जो ऐड आया था अभी जिसमें ऋतिक, फरहान एंड अभय आदि, तो उससे ही चर्चा फिर से शुरू हो गई। तो आई थिंक ये अभी जोया के ऊपर प्रेशर है और रीमा के ऊपर। तो मैंने भी आपकी तरह, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ दैट फिल्म, तो मैंने जोया को बोला अब देख रहे हो क्या हो रहा है, मेरे टाइमलाइन पे लोग मुझे लिटरली गालियां दे रहे हैं, यार आप लोग क्या क्या टीज कर रहे हो हमें। तो आई थिंक द बॉल इज इन द राइटर्स कोर्ट, बट आई थिंक द फैक्ट बीइंग कि यार जब समथिंग इज सो ब्यूटीफुल, इट्स गॉट सो मच ऑफ लव, टिल यू डोंट फाइंड द राइट स्टोरी टू टेक इट फॉरवर्ड, उसे टच मत करना चाहिए। सो आई थिंक दे आर आल्सो हम लोग कह रहे हैं प्लीज टच कीजिए। हाँ, लेकिन हाँ, तो आई थिंक दे इफ दे फाइंड द राइट story they'll definitely say it. So maybe from here they'll watch this interview and again go back to the paper and say yaar itna demand hai to chalo let's think about it. So maybe next time I'll be able to give you a more firm reply. थैंक यू। और ग्राउंड जीरो आ रही है, मैं ये नहीं कहता कि इसको एंटरटेनमेंट के लिए जाके देखिए, इसको जाकर देखिए वेलर के लिए, एनएन सर जैसे ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने गोलियां खाई लेकिन इस देश की सरहद को बचाए रखने के लिए पूरी जान लगा दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गाजी बाबा के नाम से उसे जाना जाता था, वो उसका मास्टरमाइंड था। बीएसएफ 2 साल तक गाजी बाबा को तलाशती रही और फिर 22 साल पहले एक एनकाउंटर हुआ। आमतौर पर ऐसी कहानियाँ सीक्रेट फाइल्स में